आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूनिक परिवार में। आज हम जिक्र करेंगे बेटा राजस्थान में सिंचाई के साधनों से संबंधित कि राजस्थान में किन किन के माध्यम से सिंचाई कार्य किया जाता है, किन के द्वारा सिंचाई होती है और कितनी होती है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान में सिंचाई के साधनों में कुएं एवं नलकूप में। कुएं एवं नलकूप। तो सबसे पहले हमने जब ये अध्याय शुरू किया था उसमें हमने लिखा था कि 66% जो सिंचाई है वो किनके द्वारा होती है, कुएं एवं नलकूप द्वारा होती है। तो शुरुआत करते हैं बेटा कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन क्या है, कुएं या नलकूप है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, कुएं एवं नलकूप है। कितने परसेंट कुएं एवं नलकूप द्वारा सिंचाई होती है? 66% भूभाग पर सिंचाई कुएं एवं नलकूप द्वारा जो कुल भूभाग है उसका 66% भूभाग है उस पे सिंचाई की जाती है। किनके द्वारा? कुएं एवं नलकूप द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं इसके द्वारा सबसे अधिक यानी कुएं एवं नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहां पे होती है? तो कहां पे होती है बेटा? जयपुर एवं अलवर। जयपुर एवं अलवर में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है कुएं एवं नलकूप द्वारा। आगे वाली चीज बताने जा रहा हूं, ये बेटा बारियों में तो काम आएगी आगे वाली चीज, लेकिन आगे कंपटीशन में जाएंगे तो वहां पे भी हमें ये क्वेश्चन देखने को बार बार मिलेगा। तो देखो राजस्थान का एक जिला है, कौन सा? जैसलमेर। जैसलमेर जिले में चांदन नलकूप है एक। कौन सा है जैसलमेर में? चांदन नलकूप। चांदन नलकूप कहाँ पे है? जैसलमेर में है, जहाँ मीठा पानी निकलता है। यानी चांदन जो नलकूप है वहाँ पे मीठा पानी उपलब्ध है। याद रह जाएगा। मीठे पानी के कारण, किसके कारण? मीठे पानी के कारण यह स्थान क्या कहलाता है? थार का गढ़ा कहलाता है। यह स्थान क्या कहलाता है? थार का गढ़ा कहलाता है। पूरा विवरण तो बेटा हमें कंपटीशन में जाएंगे तब मिल जाएगा। हमें इतना याद रखना है, इस प्रकार से एक पट्टी है। इस प्रकार से जैसलमेर में एक पट्टी है, वहां पे चांदन नामक एक नलकूप है जहाँ मीठा पानी निकलता है। क्या निकलता है? मीठा पानी। यानी ये एक पट्टी है बेटा, इस पट्टी में यहाँ पे मीठा पानी है जैसलमेर में।
जिसे क्या कहा जाता है, थार का गड़ा कहा जाता है, याद रह जाएगा। तो कुएं या नलकूप में आपको बस इतना ही याद रखना है। कितनी पंक्ति हैं? 4 पंक्ति हैं बेटा। पहली तो ये याद रखना है कि राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण जो सिंचाई का साधन है वो कौन सा है? कुएं एवं नलकूप है। क्यों है? क्योंकि राजस्थान का जो कुल भूभाग है उसका 66% भूभाग पर जो सिंचाई की जाती है वो किनके माध्यम द्वारा की जाती है? कुएं एवं नलकूप के माध्यम द्वारा की जाती है। फिर हमने देखा कि राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई है कुएं एवं नलकूपों द्वारा कहाँ पे की जाती है? तो बताना है जयपुर एवं अलवर में सबसे अधिक की जाती है। तो ये 3 पॉइंट तो हो गई। चौथा हमने इसमें शामिल किया गया कि राजस्थान का एक जिला है जैसलमेर, वहाँ पे चांदर नामक नलकूप है जहाँ मीठा पानी निकलता है। जहाँ पे क्या है? मीठा पानी है, और मीठे पानी के कारण ही उसे राजस्थान का थार का गढ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का गढ़ा कहा जाता है। तो याद रह जाएगा कुएं एवं नलकूप। आगे बात करते हैं बेटा नहरों की। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा नहर से संबंधित। तो मेरी कोशिश जितनी है बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके समझ में आए, इसलिए मैं 2 या 3 बार आपको बता रहा हूँ। तो देखो नहरें, तो देखो नहरों की बात करते हैं तो नहरों में कितने प्रतिशत भूभाग पर इनके द्वारा सिंचाई की जाती है? तो प्रतिशत में भाग बताना है तो बेटा बताना है आपको कि 33% जो भूभाग है, कितना प्रतिशत भूभाग है? 33% भूभाग पे नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। और सर्वाधिक की बात करें कि सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई कौन से जिले में की जाती है, तब आपको बताना है गंगानगर में। श्री गंगानगर में सर्वाधिक सिंचाई होती है किनके द्वारा? नहरों द्वारा। गंगानगर के बाद में अगर देखें तो कौन से जिलों में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो आपको बताना है गंगानगर तो क्या रहेगा बेटा? प्रथम। उसके बाद है कोटा झालावाड़। कोटा व झालावाड़ में भी नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। गंगानगर के बाद स्थान आता है कोटा का, बाद में आता है झालावाड़ का। इन 3 जिलों में सर्वाधिक सिंचाई होती है किनके द्वारा? नहरों द्वारा। तो नहरों में आपको बेटा केवल 2 ही पंक्ति याद रखनी है। पहली तो है कि नहरों द्वारा राजस्थान में 33% जो भूभाग है वहाँ पे सिंचाई होती है। उन्हें प्रथम स्थान अगर देखा जाए तो गंगानगर का आता है, द्वितीय कोटा का, और तीसरा आता है झालावाड़ का। तो इसी के साथ आपका नहर से संबंधित कंप्लीट होता है। आगे हम नहर की बात करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नहर से संबंधित रहेगा, यानी परियोजनाएं कौन कौन से हैं। उसमें हम इंदिरा गांधी नहर के बारे में बात करेंगे, चंबल की भी बात करेंगे और माही परियोजना की भी बात करेंगे। अब देखते हैं तालाब। तो कुल कितना हो गया बेटा? 66 पहले आया था, 33 ये आ गया, कितना हो गया? 99 हो गया। अब शेष है कितना बचा है? 1%। उस 1% में से तालाबों द्वारा कितना होता है? एंड तीसरा जो स्थान आता है वो आता है तालाब का। सिंचाई के साधनों में तीसरा स्थान किसका आता है? तालाब का आता है। तालाब में अगर हम बात करें कि इस साधन द्वारा राज्य में कितने प्रतिशत भाग पे सिंचाई की जाती है, तो इसमें केवल और केवल आपको बस इतना ही याद रखना है बेटा, 0.7% भूभाग है वहाँ पे तालाबों द्वारा क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। और तालाबों द्वारा सिंचाई में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई कौन से जिले में की जाती है? तो आपको बताना है भीलवाड़ा में। प्रथम स्थान किसका है? भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा के बाद में अगर हम बात करें कि वो कौन सा जिला है जहां पे सिंचाई की जाती है किनके द्वारा? तालाबों द्वारा। तो बताना है उदयपुर। उदयपुर में भी तालाबों द्वारा क्या की जाती है? सिंचाई
की जाती है। तो ये तो बात हो गई बेटा 3 प्रमुख सिंचाई के साधन, 3 प्रमुख। अब अन्य में देखा जाए, अन्य क्षेत्रों में कितना प्रतिशत भाग बचा है? 0.3% बचा है। यानी अन्य साधनों द्वारा कितना प्रतिशत भूभाग सिंचित होता है, तो उसमें बताना है 0.3% भाग है वो क्या होता है? सिंचित होता है। तो तालाबों में आपको 2 पंक्ति याद रखने हैं। पहला है कि इसके माध्यम द्वारा यानी इस साधन द्वारा राजस्थान में 0.7% भूभाग पे सिंचाई की जाती है। और देखा जाए तो सर्वाधिक सिंचाई है वो भीलवाड़ा जिले में तथा दूसरे नंबर पे उदयपुर जिले में सिंचाई होती है। अन्य साधनों की बात करें तो अन्य साधनों में 0.3% भाग है वो क्या है? सिंचित होता है। अब बेटा बार बार में नाम आ रहा है सिंचाई 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 सिंचाई, तो सिंचाई होती क्या है ये बताओ? यानी सिंचाई कहते किसे हैं? तो सिंचाई क्या है? तो क्या बताना है कि वर्षा के अभाव में, किसके अभाव में? वर्षा के अभाव में। यानी वर्षा नहीं होगी वहीं तो हम सिंचाई करेंगे। वर्षा के अभाव में फसलों को कृत्रिम तरीके से जल प्रदान करने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। पुनः सुन लो, वर्षा के अभाव में भूमि हो या फिर फसल हो, भूमि या फसल में कृत्रिम तरीके से जल प्रदान करने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। याद रह जाएगा सिंचाई क्या है? तो क्या है बेटा सिंचाई? कि वर्षा के अभाव में भूमि या फसल में कृत्रिम ढंग से जो जल प्रदान किया जाता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। ठीक है। अब आगे देखो बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में और सबसे कम सिंचाई किस जिले में की जाती है? तो सर्वाधिक में एक ही नाम आएगा बेटा, गंगानगर, जो सबसे पहले हमने देखा था। गंगानगर में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है और सबसे कम राजसमंद में की जाती है। याद रखना, सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर और सबसे कम सिंचाई कहाँ पे? राजसमंद में की जाती है। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बहुउद्देशीय परियोजनाएं। किसकी बात करेंगे? अब परियोजनाओं की बात करेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो पहली जो हमारी परियोजना रहेगी वो रहेगी चंबल परियोजना। लगभग बेटा ये जितनी भी परियोजनाएं हैं ये नदियों के नाम पे आधारित मिलेंगे आपको। दूसरी है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। तीसरी की बात करें तो तीसरी कौन सी रहेगी बेटा? व्यास परियोजना रहेगी। और चौथी जो हमारी परियोजना है वो कौन सी है? माही बजाज परियोजना। कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। अगर छोटा क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम बताइए,
तो राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं बेटे कितनी हैं? 4 हैं। पहली परियोजना है चंबल परियोजना, दूसरी हमारी परियोजना आती है भाखड़ा नांगल परियोजना, तीसरी की बात करें तो व्यास परियोजना, और चौथी आती है हमारी माही बजाज सागर परियोजना। ये चारों के चारों परियोजनाएं कौन सी हैं बेटा? बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलावा आती हैं वृहद परियोजनाएं, यानी वृहद यानी बड़ी। अन्य बड़ी परियोजनाएं कौन सी हैं? तो इसमें बेटा नहर संबंधी भी नाम आएगा, ध्यान रखना। तो वृहद परियोजनाओं की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन सी वृहद परियोजनाएं संचालित हैं? तो पहली आती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी आएगी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसको बेटा हम विस्तृत वर्णन में पढ़ेंगे। 3 का विस्तृत वर्णन होगा, चंबल का, माही का और इंदिरा गांधी का। दूसरी आती है गंग नहर गंगानगर। दूसरी कौन सी है? गंग नहर, जो कहाँ है? गंगानगर में। तीसरी आती है भरतपुर नहर। ये कहाँ पे है? भरतपुर में। चौथी की बात करें तो बेटा चौथी आती है गुड़गांव। कौन सी है? गुड़गांव नहर है, ये भी कहाँ पे है? भरतपुर में है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो अगली आती है हमारी भीखाबाई सांगवाड़ा माही नहर। भीखाबाई सांगवाड़ा माही नहर, ये कहाँ पे है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कहाँ पे है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। उसके बाद आती है जाखम परियोजना। सातवीं आती है सिद्धमुख नौर परियोजना। ये सिद्धमुख इंदिरा गांधी का ही भाग है बेटा। उसके बाद आती है हमारी नर्मदा नहर परियोजना। नहर परियोजना। 9 नंबर आती है इसरदा परियोजना। 10वीं जो हमारी आती है वो है बिशलपुर परियोजना। ठीक है। तो बिशलपुर जो परियोजना है ये राज्य की सबसे बड़ी पेयजल योजना है बेटा, याद रखना, सबसे बड़ी। पेयजल योजना जो कहाँ है? जयपुर में। ठीक है। अब देखो वृहद परियोजना कौन कौन सी हैं। तो आपके सामने 10 नाम लिखे हैं बेटा। सबसे पहले मैंने लिखा था इंदिरा गांधी नहर परियोजना, दूसरा है गंग नहर श्री गंगानगर में,
तीसरा है भरतपुर, भरतपुर में। चौथी है गुड़गांव, गुड़गांव में, जो कहाँ पे है, भरतपुर में है। पांचवी आती है भीखाभाई शांगवाड़ा माही नहर, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है। छठी आती है जाखम परियोजना। सातवीं सिद्धमुख नहर परियोजना। आठवीं नर्मदा नहर परियोजना। नौवीं है इसरदा परियोजना और 10वीं हमारी है बिशलपुर परियोजना। और जो बिशलपुर परियोजना है बेटा, ये सबसे बड़ी पेयजल योजना है। सबसे बड़ी पेयजल योजना कौन सी है, तो बताना है बिशलपुर योजना है, जो कहाँ पे है, जयपुर में। याद रह जाएंगे ये 10 नाम। इंदिरा गांधी, गंग नहर, भरतपुर, गुड़गांव, भीखाभाई, जाखम, सिद्धमुख, नर्मदा, इसरदा और बिशलपुर। अब देखते हैं अन्य परियोजना। इसके अलावा अन्य कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, उनमें आपको बेटा नदियों के नाम याद रखने हैं। उनमें किनके नाम याद रखने हैं, नदियों के नाम याद रखने हैं। तो देखो अन्य परियोजनाएं, अन्य परियोजनाओं में नदियों के नाम याद रखने हैं। तो पहला है जवाई मेजा पांचना, जवाई मेजा पांचना, मानसी, बस ये 4 नाम याद रखना है। इसके अलावा भी और हैं बेटा, पार्वती है, गंभीरी है, वाकल है, ओराई है। तो अन्य परियोजनाओं में आपको ये 4 याद रखने हैं, जवाई मेजा पांचना और मानसी, वाकला। इसके अलावा गंभीरी, ओराई और पार्वती। तो सबसे पहले तो हमने देखा था कौन सी परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कितनी थी, 4। उसके बाद वृहत परियोजनाएं देखी थी, कितनी थी, 10। फिर हमने लास्ट में देखा है अन्य परियोजनाएं, उसमें हमने केवल 4 नाम लिए हैं। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। आगे हम पढ़ेंगे बेटा इंदिरा गांधी नहर से संबंधित। इंदिरा गांधी नहर है वो कहाँ से आती है और कहाँ तक है, कितनी उनकी छोटी नहरें निकलती हैं, कितनी उनकी शाखाएं हैं और कितने जो क्षेत्र है उनको घेरती हैं। सबसे पहले उसका क्या नाम था और किसने रखा था, निर्माण कब हुआ था और कितनी लागत उसमें लगी थी, वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।